अब दोस्तों ये वीडियो देख के और पूरी खबर पढ़ के मीडिया में मैंने तो अपना सर पीट लिया यार। मैंने बोला ये आदमी है पैजामा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें। इसको तो खुद ही नहीं पता, ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। कभी कहता है भारत ने निज्जर को मरवाया लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है उसने। अब ये कोई सेंटेंस होता है आप बताइए? निज्जर के पास कैनेडियन पासपोर्ट था यार। हरदीप सिंह निज्जर के पास कैनेडियन पासपोर्ट था। ही इज अ कैनेडियन टेररिस्ट। और अगर भारत ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है या गुरबख्श सिंह पन्नू जो कि एक अमेरिकन सिटीजन है, ही इज नॉट अ खालिस्तानी टेररिस्ट, ही इज एन अमेरिकन टेररिस्ट। अब जो कनाडा के लोग हैं वो बोलने लगे हैं कि ट्रूडो ने तो हमारे रिश्ते खराब कर दिए भारत के साथ। अब वो लोग बीच में आ गए यार। वो लोग कह रहे हैं कि साहब कनाडा के रिश्ते भारत के साथ इतने अच्छे थे, इतने बेहतरीन थे, इस आदमी ने बकवास करके पूरे के पूरे रिश्ते खराब कर दिए। ये जगमीता कह रहा है, जगमीते, ओए जगमीते जगमीत है पॉलिटिशियन, इसका सपोर्टर हुआ करता था एक टाइम पे, फिर इसने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया कुछ महीने पहले। ये कह रहा है कि इंडियन डिप्लोमेट्स पे सीवियर सैंक्शंस, तुम्हारी औकात है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब कल मुझे बड़ा गुस्सा आया दोस्तों जब मैं पूरी खबर पढ़ रहा था और मैं कल वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो मुझे लगा यार ये जस्टिन ट्रूडो बोल क्या रहा है, क्या बात कर रहा है, ये कनाडा वाले क्या बात कर रहे हैं। लेकिन फिर शाम तक रात तक वो खबर आना शुरू हो गई और खबर ये आई है। मैं छोटा सा वीडियो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वीडियो देखिए। Work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, let's work together and look into your security services and maybe we can get that done. No. अब दोस्तों ये वीडियो देख के और पूरी खबर पढ़ के मीडिया में मैंने तो अपना सर पीट लिया यार। मैंने बोला ये आदमी है पैजामा है। ये अजीब किस्म का आदमी है जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि 2 + 2 = 17। 2 + 2 = 17। आप कहते हैं नहीं मेजर साहब, 2 + 2 = 17 नहीं, 2 + 2 = 4 होता है। तो फिर मैं आपसे कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा डाउट है कि 2 + 2 = 17 होता है। अब आप मेरी मदद करिए ये प्रूव करने के लिए कि 2 + 2 = 17। ये कहां का लॉजिक है? यानी कि ये बंदा ये कह रहा है कि जब मुझे खबर आई, चाहे मुझे कैनेडियन इंटेलिजेंस से खबर आई, चाहे मुझे 5 आइज से खबर आई, कहीं से भी मुझे खबर आई, लेकिन वो डेफिनेटिव प्रूफ नहीं था, वो एविडेंस नहीं था, वो सबूत नहीं था। वो जो था वो सिर्फ एक इंटेलिजेंस इनपुट था कि यार हमें ऐसा लगता है कि भारत ने ऐसा करा है और हमें इसलिए ऐसा लगता है। यानी कि ये कनाडा का प्रधानमंत्री कनाडा की पार्लियामेंट में जाके ये कहता है कि भारत ने हमारा बंदा मरवा दिया और अब कह रहा है कि प्रूफ नहीं है मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने इतना बड़ा इल्जाम एक दूसरे सॉवरेन नेशन पे मैंने एक इल्जाम लगा दिया। भारत जैसा बड़ा देश, बड़ा छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी देश के ऊपर आप ऐसे इल्जाम लगा दें। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना आपने कोई प्रूफ शेयर किया है। अब इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपना माथा पीट लिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें। इसको तो खुद ही नहीं पता, ये हर रोज अपने स्टेटमेंट बदलता है। कभी कहता है भारत ने निज्जर को मरवाया लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है उसने। अब ये कोई सेंटेंस होता है आप बताइए? आप बताइए, इज दिस अ सेंटेंस? इज दिस इवन अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? क्या है इसमें? और ये ट्रूडो लगातार ही इज डबलिंग डाउन, कह रहा नहीं मरवाया बिल्कुल। अच्छा, वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छाप दिया कि साहब इसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के और रॉ ये इन्वॉल्व है। तो रॉ जो है वो अमित शाह को रिपोर्ट करती नहीं है भाई। अमित शाह जी को रॉ थोड़ा ना रिपोर्ट करती है। रॉ इज नॉट अंडर द होम मिनिस्ट्री, रॉ इज अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विच इज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। आप कह रहे हैं मतलब कि आप देखिए, मैं वही इनसे कहता हूं आप इल्जाम लगाओ, पूरा इल्जाम लगाओ, जी भर के इल्जाम लगाओ, लेकिन कुछ रिसर्च कर लो इल्जाम लगाने से पहले।
है ना? आपने किसी टीवी स्टूडियो में जाके आपने कोई प्रोग्राम देखा और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं किसी और चीज को लेके, किसी और टीवी स्टूडियो आप पहुंच गए, किसी और दुकान से आपने सामान खरीदा, सामान खराब निकला, आपने दूसरी दुकान में जाके उसको गाली दे दी कि साहब तेरा। यार मेरी एक्चुअली बात हुई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, एक ऑफिसर से बात हुई मेरी कल, एंड ही वाज सेइंग कि दिस मैन, इट्स वेरी स्ट्रेंज हाउ ही बिहेव्स as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, G7 का मेंबर है यार कनाडा। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अच्छा दोस्तों, इसके पहले मैं पूरा ये वीडियो करूं, एक और आपके लिए संदेश है यार कि ये हम जो कहते हैं ना खालिस्तानी, मैं खुद कहता हूं खालिस्तानी टेररिस्ट है। नहीं, हम लोग जब भी खालिस्तानी ऐसे बोलते हैं ना, तो मैंने कल ट्वीट भी करा था, ये खालिस्तान है क्या? खालिस्तान कहां है? और अगर खालिस्तान नहीं है तो जो चीज है ही नहीं उसका रहने वाला कोई कैसे हो सकता है? हम कहते हैं हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी टेररिस्ट, और मैं इंडियन मीडिया को दोष नहीं दे रहा, मैं खुद ऐसा करता चला आया हूं यार, मैं खुद आज तक यही कह रहा था, तो मैं किसी मीडिया हाउस को दोष नहीं दे रहा। आई एम इक्वली गिल्टी, मैं भी दोषी हूं। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी टेररिस्ट, गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं। निज्जर के पास कैनेडियन पासपोर्ट था यार, हरदीप सिंह निज्जर के पास कैनेडियन पासपोर्ट था, ही इज अ कैनेडियन टेररिस्ट। और अगर भारत ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, या गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि एक अमेरिकन सिटीजन है, ही इज नॉट अ खालिस्तानी टेररिस्ट, ही इज एन अमेरिकन टेररिस्ट, ही इज एन अमेरिकन। मुझे तो लगता है ये लोग खुश भी हो जाएंगे, वो यार कनाडा का तो टेररिस्ट बोला हमें, ये इसी में खुश हो जाएंगे, देख लेना। लेकिन लेट अस स्टॉप यूजिंग दिस नॉमेनक्लेचर खालिस्तानी टेररिस्ट। खालिस्तान है नहीं कोई, तो खालिस्तानी टेररिस्ट कहां से हो गया यार? एंड देन लेट अस टेक अप केसेस विद कनाडा, विद द यूएस, विद द यूके, दैट आप अपने सॉइल में टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं। खालिस्तान इनका एक मुखौटा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, खालिस्तान इनका मुखौटा हो सकता है, खालिस्तान इनके लिए एक कोट अनकोट एक फ्रॉडिया 420 फ्रीडम मूवमेंट हो सकती है इनके लिए, बट इंडिया हैज डिक्लेयर्ड देम टेररिस्ट्स। ऐसा कैसे कि व्हेन कनाडा डिक्लेयर्स एनीबॉडी एज टेररिस्ट, अगर कनाडा किसी को डिक्लेयर करे टेररिस्ट या यूएस किसी को डिक्लेयर करे टेररिस्ट, तो फिर बोले अच्छा यहां पे उल्टी गंगा बहा रही है लोग। उल्टी गंगा क्या बह रही है? गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिकन टेररिस्ट ये कह रहा है कि पिछले 3 साल से, आप ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, वो कह रहा है कि पिछले 3 साल से मैं जस्टिन ट्रूडो के साथ पर्सनली संपर्क में हूं और मैं उसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इंडिया क्या कर रहा है। यानी कि इंडिया एक बंदे को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है, इंडिया डिक्लेयर्स अ पर्सन अ टेररिस्ट, एंड दैट टेररिस्ट सेज ही इज इन डायरेक्ट टच विथ जस्टिन ट्रूडो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। यानी कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये तो वही बात हो गई कि आप बोलो कि जॉर्ज बुश या फिर आप ये बोलो कि कोई और है प्रेसिडेंट, ही इज इन डायरेक्ट टच विथ ओसामा बिन लादेन और सम अदर टेररिस्ट यार। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एन इक्विवेलेंस हियर, मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको यार, व्हिच मींस दैट अ टेररिस्ट क्लेम्स दैट ही हैज द मोबाइल नंबर एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, और वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ राब्ते में है और दे आर शेयरिंग नोट्स। This should be investigated, भाई। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, they should take up a very strong case and they should take it up in the United Nations। और अगर इंडिया ने, मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, अगर इंडिया उसको डिक्लेयर करता है टेररिस्ट, ठीक है, इंडिया ने नहीं मारा निज्जर को, इंडिया ने निज्जर को नहीं मारा, ठीक है, ये आपस में, मैं आपको बताता हूं ये क्यों लड़ाइयां होती हैं खालिस्तानियों के बीच में। खालिस्तानियों के बीच में लड़ाई होती है ड्रग्स को लेके, या फिर ये कलेक्शन करते हैं। इन्होंने ना गुरुद्वारा साहब जैसी पवित्र जगह को भी इन्होंने अपवित्र कर दिया, खालिस्तानियों ने अपने कदम रख के वहां पे, ये वहां पे लड़ाइयां लड़ते हैं, हुंडी में कलेक्शन होता है उसके लड़ाइयां लड़ते हैं यार। मुझे सब पता है इनके बारे में, आई नो एवरीथिंग यार, इनके अंदर की कहानियां। और मेरे सिख भाई बहन जो मुझे फोन करके बताते हैं कि हम परेशान हैं इन खालिस्तानियों से यार, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दीज इडियट्स। दोस्तों, आप सोचो, हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में सिटीजनशिप मिलती है, पहले उसकी रिजेक्ट हो जाती है 2-3 बार बिकॉज वो इलीगली आया, झूठ बोल के आया, लेकिन फिर कनाडा कहती है ठीक है, उसको कैनेडियन पासपोर्ट देती है। यार एक बात बताओ, अगर उसको कैनेडियन पासपोर्ट है उसके पास और उसने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रख के शपथ ली है, फिर वो किस तरीके से खालिस्तानी, व्हाट इज खालिस्तान?
कैनेडियन वो जो कनाडा में रहे, जिसके पास कनाडा का पासपोर्ट हो। मैं मेजर गौरव आर्य, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, मैं भारत में रहता हूं। मैं अच्छा करूं बुरा करूं यही बोलेंगे ना गौरव आर्य इंडियन है। या आप अगर हिंदुस्तान के हैं या आप भारत के हैं या आप अमेरिका के हैं तो वही बोलेंगे ना आपका अमेरिकन पासपोर्ट है। ये इन लोगों को, ये टेररिस्ट को ये फैसिलिटी क्यों है कि ये जिस देश में रहें उस देश की पनाह भी लें, उस देश से पैसे भी लें, भारत के खिलाफ काम भी करें, लेकिन जब इनकी तरफ उंगलियां कोई उठाए तो साहब ये बोलने को हो जाए कि नहीं नहीं भाई साहब ये तो जो लोग हैं ना ये तो खालिस्तानी, व्हाट डू यू मीन खालिस्तानी टेररिस्ट? वो कनाडा में रह रहा है, इज अ कैनेडियन टेररिस्ट यार, वो अमेरिकन टेररिस्ट है पन्नो। यहां पे अब जो कनाडा के लोग हैं वो बोलने लगे हैं कि ट्रूडो ने तो हमारे रिश्ते खराब कर दिए भारत के साथ। अब वो लोग बीच में आ गए यार। वो लोग कह रहे हैं कि साहब कनाडा के रिश्ते भारत के साथ इतने अच्छे थे, इतने बेहतरीन थे, इस आदमी ने बकवास करके पूरे के पूरे रिश्ते खराब कर दिए। अब एक देखिए पुलिस अफसर हैं कनाडा की, जरा उनका बाइट देखिए वो क्या बोल रही हैं। To be more specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada. देखा आपने, उनसे पूछा गया डेफिनेटिवली कि मैडम आप एक बात बताइए, ये आप लोग कह रहे हैं कि भारत है, क्या ये सिखों को टारगेट कर रहा है? क्या भारत कनाडा में सिखों को टारगेट कर रहा है? वो कहती है नहीं, सिखों को नहीं कर रहा, वो खालिस्तानियों को कर रहा है। स्पेसिफिकली खालिस्तान इज बीइंग टारगेटेड। अच्छा, वो उनकी इंटेलिजेंस की खबर है। भारत किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा, ना सिखों को ना खालिस्तानियों को, किसी को भी नहीं टारगेट कर रहा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इवन कैनेडियन गवर्नमेंट, ये वीडियो दिखाने का क्या मकसद था मेरा, कि कैनेडियन गवर्नमेंट के अंदर भी भारी कंफ्यूजन है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग द कैनेडियंस। उनका प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, उनकी ऑपोजिशन कुछ बोल रही है, उनके जो इमिग्रेशन वाले हैं वो कुछ बोल रहे हैं, उनके पुलिस वाले कुछ बोल रहे हैं, उनके जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है वो कुछ और बोल रही है। ये पांचों के पांच अलग अलग चीजें बोल रहे हैं यार, इसी सेम निज्जर वाले मामले में। जस्टिन ट्रूडो कहता है कि भारत ने निज्जर को मरवाया, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। फिर कह रहा है कि फाइव आइज ने मुझे बोला कि ऐसा करवाया है, उन्होंने कुछ कुछ इंटेलिजेंस के इनपुट दिए, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन मैंने बोल दिया यार, और मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, पर मेरे पास सबूत नहीं है। ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं पागल के बच्चे, तूने भारत के साथ हमारे रिश्ते खत्म कर दिए, जो हमारा इतना एक इंपॉर्टेंट एलाय था, एक फ्रेंड था, एक पार्टनर था, तुमने उसके साथ रिश्ते बिल्कुल स्वाहा कर दिए। अब कैनेडियंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो गालियां दे रहे हैं। वहां पर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस वो ये कह रही है कि हमें प्रूफ मिला है कुछ, राइट, वी हैव फाउंड सम प्रूफ ऑफ इंडियाज इंटरफियरेंस इन कनाडा। वहां पे उनका दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं नहीं कोई प्रूफ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इंडिया जो है वो खालिस्तानियों को टारगेट कर रहा है। अजीब तुम लोगों ने सर्कस बना रखा है यार, तुम लोग खुद श्योर नहीं हो। इंडिया जो कह रहा है, डॉक्टर जयशंकर जो कह रहे हैं, एक मिनट के लिए उस चीज को अलग रखो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या कह रही है या डॉक्टर जयशंकर क्या बोल रहे हैं। कीप इट असाइड। तुम क्या कह रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आई एम टोटली अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल यू गाइज आर सेइंग यार। अब दोस्तों ये नोट्स है मेरे सामने, यहां पे शॉन केसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर शार्लेट टाउन, इसने सीबीसी न्यूज को बोला है कि, और ये काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अब इकट्ठा हो रहे हैं उसी की लिबरल पार्टी से, जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है, जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इकट्ठा हो रहे हैं। कॉमन सिटीजन तो ही नहीं कह रहे अब इसका टाइम है जाने का, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम इस पागल के बच्चे को नीचे उतार के किसी और को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो कम से कम भारत के साथ वो रिश्ते। देखो, अगर कनाडा को कुछ लगता है कि भारत ने कुछ गलत काम करा है, निज्जर को तो कनाडा को खुद ही निपटा देना चाहिए था भाई। इफ ही इज अ टेररिस्ट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको ना, यही चीज होती है। आप गोरे हैं, आप वाइट हैं, डेवलप्ड कंट्री के हैं, तो आपको लगा कि हम भारत को कुछ भी बोलेंगे, यहां पे लोग बोलेंगे यस सर। अब उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने ये कर दिया, तो आपको बुरा लग रहा है कि हमें तो इसका एक्सपेक्टेशन था कि सलूट मारेगा, उसने थप्पड़ मार दिया हमारे मुंह पे। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर अटैक करा,
कनाडा ने इतना लंबा उड़ता तीर लिया कि कनाडा ने अपनी फौजें अफगानिस्तान भेज दी, इराक भेज दी। क्यों भाई? तुमने वहां पे हजारों लोग मार दिए। मैं कैनेडियन फोर्सेस की बात कर रहा हूं। तुमने हजारों इनोसेंट्स मार दिए, लाखों की तादाद में लोगों को बेघर कर दिया। तुम क्यों गए थे वहां पे? तुम्हें तो नहीं अटैक करा था। वही चीज है, कनाडा कुछ भी करे कहीं पे दुनिया में अमेरिका की पूंछ बन के, बिकॉज कनाडा का खुद का कोई कैरेक्टर तो है नहीं। ऊपर से मुझे फोन करके ये सो कॉल्ड, मैं इनको खालिस्तानी नहीं बोलूंगा, मैं इनको कैनेडियन टेररिस्ट बोलूंगा, मुझे फोन करके, ओ मेजर साहब आपका ना वहां पे आना बंद हो जाएगा, फिर आप जिंदगी भर कनाडा आके दिखाओ। तुम पागल, ड्रग्स लेते हो क्या? तुम चरस अफीम करके मुझे कॉल करते हो? पागल के बच्चों, मैं कनाडा क्यों जाऊंगा? क्यों जाऊंगा मैं कनाडा? मुझे नहीं जाना है। मैं बड़ी मुश्किल से, मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं नोएडा में रहता हूं, बड़ी मुश्किल से जब बहुत मजबूरी होती है तो मैं डीएनडी पार करके दिल्ली जाता हूं। तुम मुझसे कह रहे हो मुझे कनाडा आने की परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन मांग कौन रहा है? कौन जाना चाहता है? क्योंकि तुम लालची हो, तुम इतने पागल हो गए हो कि यहां पे बड़े बड़े खेत छोड़ के, खलियान छोड़ के, ट्रैक्टर, एसयूवीज, जमीन, दौलत छोड़ के, क्योंकि तुम्हें ऐसी चाहत है कि तुम जाके ब्रैम्पटन में उबर चलाओ। इसका मतलब ये नहीं कि गौरावरिया की भी वही चाहत है। तुम्हारी उबर तुम्हें मुबारक ब्रैम्पटन में। ठीक है, हम यहां पे खुश हैं यार। हमें ऐसी कोई हवस सी नहीं लग रही है कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। भैया यूपी वाले हम यहां पे खुश हैं, हमें कोई, एंड एनीवे आई डिसलाइक ट्रैवलिंग। कमिंग बैक टू द पॉइंट, number of liberal MPs are being asked to sign on a pledge to stand together in calling for Trudeau's resignation। अब ये चिट्ठी जारी हो गई है, चिट्ठी जारी हो गई है वहां पे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन कर रहे हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बोल रहे हैं कि ट्रूडो इसी खुद की पार्टी के, ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन वाले तो इससे पक्के, ऑपोजिशन वाले ने बोला कि यार ये आदमी बिल्कुल क्या ही बताएं इसके बारे में, वी आर डिसगस्टेड विथ हिम। बट उसकी खुद की लिबरल पार्टी जो है, लिबरल पार्टी के एमपीज जिनका ये प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, उनका हेड है लिबरल पार्टी का, वो कह रहे हैं कि इस पागल के बच्चे को नीचे उतारो, इसके पहले कि डैमेज कर दे। ये जगमीत फगमीत के चक्कर में, ये सब, ये तो टेररिस्ट हैं जगमीत वगैरह, दीज आर कैनेडियन टेररिस्ट्स। इन जगमीत वगैरह के चक्कर में कि मुझे किसी तरीके से कुछ वोट बैंक मिल जाए टेररिस्ट का, जो वहां पे वोट देते हैं, मुझे वोट मिल जाए तो मैं बना रहा हूं प्रधानमंत्री, ये कनाडा को बेच देगा। तो नाउ दे आर सेइंग दैट, ये शॉन केसी का नाम इसमें है, कहते हैं कि 20 एमपीज ने साइन कर दिए प्लेज, और हर समय हर घंटे और एमपी साइन कर रहे हैं। लिबरल एमपीज नंबरिंग मोर देन 150, दो सीकिंग लीडरशिप चेंज रिपोर्ट नीड एटलीस्ट 50 सिग्नेचर्स। तो अभी 20 सिग्नेचर हो चुके हैं, इनको 30 सिग्नेचर और चाहिए। और अब ये लोग, जस्ट इमेजिन, खुद की पार्टी वाले कह रहे हैं कि तू नीचे उतर यार, तूने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, तूने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कैनेडियंस के पास रहने की जगह नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, खाने की जगह नहीं है, फूड क्राइसिस है, खाने का सामान, इट्स फूड इज बिकमिंग अनअफोर्डेबल इन कनाडा। मुश्किल हो रहा है लोगों को, गरीब लोगों नहीं खा सकते, आप नहीं दे पा रहे लोगों को घर। ऊपर से आप जहां से आपको पैसा आता है, यानी भारत से हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, 2-3 लाख स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं, जितने भी जाते हैं, आई डोंट नो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, आप उससे भी लड़ाई लड़ रहे हो। कल इंडिया बोलेगा कि नहीं, हमने एक स्टूडेंट नहीं भेजना, फिर इससे फायदा क्या होगा? कर लो निज्जर 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 यार। यहां पे ट्रूडो स्टेटमेंट शोज कैनेडा's unwavering commitment to justice, rule of law and national security and seeks for justice has been communicating with the prime minister's office for 2-3 years। ये देखो पन्नू के साथ तो दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। खैर दुश्मनी में तो फायदा ही है पन्नू के साथ, लेकिन दोस्ती खराब है। ये इसने मुंह पे मट्टी मल दी। अब जगमीत सिंह जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है जगमीत सिंह, वो कह रहा है कि इंप्लीमेंट सिवियर सैंक्शंस ऑन इंडियन डिप्लोमैट्स एंड बैन आरएसएस। ये देखो, ये जगमीता कह रहा है, जगमीते, ओए जगमीते जगमीत है पॉलिटिशियन, इसका सपोर्टर हुआ करता था एक टाइम पे, फिर इसने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया कुछ महीने पहले। ये कह रहा है कि इंडियन डिप्लोमैट्स पे सिवियर सैंक्शंस। तुम्हारी औकात है? तुम जो वहां पे उबर चलाने जाते हो, ट्रक चलाते हो, क्या तुम्हारी औकात? तुम समझते भी हो क्या चल रहा है पूरी दुनिया में? तुम्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग है जियोपॉलिटिक्स की? तुमने देखा गोरा साहब, क्यों जगमीत, तुमने क्या सोचा गोरा साहब है?
तुम उसके बूट पॉलिश करोगे, सल्यूट करोगे, वो कहेगा हाँ ठीक है। ऐसे ही चलती दुनिया। इंडिया है बेटा ये, इंडिया ये, ठीक है। बाप है तुम्हारे बाप। और अब तो बेटा तुम रगड़े जाओगे, जितने भी तुम हो ना वहां पे झंडे वंडे फहराते हो खालिस्तान के, तुम रगड़े जाओगे बुरी तरीके से, बुरी तरीके से रगड़े जाओगे। आज की तारीख है, तुम नोट कर लेना आज की डेट। मेजर गौरव आर्या आज बता रहा है तुम रगड़े जाओगे, बहुत बुरी तरीके से रगड़े जाओगे। और जैसे सांप का फन कुचला जाता है ना, और ये कनेडियंस करेंगे, ये कनेडियंस करेंगे, तुम देख लेना। आज मैं कह रहा हूं कौन करेगा, ये कनाडा की सरकार करेगी। ट्रूडो को एक बार नीचे उतरने दो गद्दी से, फिर तुम देखना तुम्हारा किस तरीके से अंडर कनेडियन लॉ तुम बेइज्जत भी होगे, तुम जलील भी होगे, तुम रुसवा भी होगे, तुम जेल भी जाओगे। एक एक करके तुम्हारे सो कॉल्ड खालिस्तान के धागे खोले जाएंगे। और सुनो पन्नू और जगमीत, ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया ना तो तुम दोनों लाइक कर देना जरा इस पे, ठीक है बेटा? और बेल आइकन मत दबाना, क्योंकि कोई और है जो तुम्हारा बेल आइकन दबाने वाला है, ठीक है? अगर बचना है तो तुम ही बेल आइकन दबा दो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।